यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। यशायाह 42 का 6 और 7। कहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी। कहिए, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। कहिए, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटी हूं। कहिए, परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत योजनाओं को बना के रखी है, जो हानि की नहीं वरन कुशल की है। मैं आशीषित व्यक्ति हूं। आमीन। कहिए, मैं आशीषित व्यक्ति हूं। कहिए, मैं आशीषित व्यक्ति हूं। कहिए, मैं आशीषित व्यक्ति हूं। मैं आशीषित व्यक्ति हूं। मैं आशीषित व्यक्ति हूं। मजा नहीं आ रहा। मैं आशीषित व्यक्ति हूं। मैं आशीषित व्यक्ति हूं। बालकोनी वाले सिर्फ कहेंगे, मैं आशीषित व्यक्ति हूं। बाहर जो बैठे हैं कहेंगे, मैं आशीषित व्यक्ति हूं। मजा नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दिया बाहर वाले। आमीन। कहिए, हम सब आशीषित हैं। आमीन। आइए, अपना आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा कोरस गाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। थैंक यू लॉर्ड। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सामुएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। गाइए थोड़े समय। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सामुएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। कहे, तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। फिर एक बार कलिशा मिलकर गाएंगे। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सामुएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। सब मिलकर कहेंगे। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सामुएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। सब मिलके, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। कहें, तेरा दास, तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। कहें, तेरा दास,
तेरा दास सुनता है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, जैसे आपने मूसा से मुलाकात करी, जैसे आपने शामुएल से बातचीत करी। प्रभु ये समय है, आप हमसे, मुझसे, कलीसिया से, हम सबों से बातचीत कर प्रभु, ताकि विश्वास के क्षेत्र में, विश्वास की दौड़ में और एक कदम हम आगे बढ़ने पाए। प्रभु जी आप अनुग्रह कर। सब आदर महिमा सिर्फ आपको, यीशु के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। थोड़ा सा कष्ट देंगे अपने आप को और धीरे से मिस्टर मोबाइल को निकालेंगे, और यदि हो सकता है तो ऑफ कर दीजिए, या हो सकता है तो उसको साइलेंट में रख दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कितने लोग समझे? ये समय है परमेश्वर से बातचीत करने का, आमेन। पड़ोसियों कहिए आप आशीषित व्यक्ति हैं। बुलंद आवाज में कहिए आप आशीषित व्यक्ति हैं। कहिए परमेश्वर ने आपको चंगा किया है। कहे मेरा जीवन यीशु मसीह में होकर परमेश्वर में छिपा हुआ है। कहे मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। कहे मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन में हम लोग चलेंगे जल्दी से, और मैं आपका बहुमूल्य समय को ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन हमारे पास में शाम को 5 बजे तक है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। आप लोग समझे? आपका समय मैं ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन आज का शाम को 5 बजे तक हमारे पास में समय है, आमेन। बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, हम कल सवेरे से लेके परमेश्वर के वचन को बहुत सुंदर तरीके से बातचीत करते हुए हम सुन रहे हैं, और हर एक वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे, कलीसिया को आशीषित कर रहा है, और विश्वास की दौड़ में हम सब एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, आमेन। व्यक्तिगत जीवन में विश्वास की दौड़ अलग बात है, और कलीसिया रूप में एथलीट यानी कि रिले रेस वो भी अलग बात है। सब दौड़ अपने अपने जगह में अलग अलग है, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 12 पद में बाइबल इस प्रकार लिखती है, वहां पे पौलुस प्रेरित कहता है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार पा सके, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहूंगा कितने लोग पढ़ने जानते हैं, अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। जितने लोग पढ़ने जानते हैं, अब पढ़ने जानते हैं, और कितनों के पास में बाइबल है? एक हाथ में दीजिए। मैं देखना चाहता हूं जो पढ़ने जानते हैं लेकिन अपने हाथ में बाइबल नहीं रखे हैं। मैं ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ रहा हूं, पढ़ने जानते हैं लेकिन बाइबल नहीं रखे हैं। ऐसा कोई है? ऐसा कोई है? पड़ोसी बताएंगे, ऐसा कोई है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम पढ़ने जानते हैं तो जरूर बाइबल को लेके आइएगा, आमेन। प्रभु आपको आशीष करे। कहिए ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम है, ये बाइबल हमारा जिंदगी बन जाना चाहिए, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आप आशीषित व्यक्ति हैं, बैठ जाएंगे। तो मैंने कहा बाइबल कहती है यहाँ पे किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा उद्धार है, और वो व्यक्ति कौन है? मैं चाहूंगा थोड़े समय कोई आज चुप ना रहे, आमेन। किसके द्वारा उद्धार है? यीशु के नाम से उद्धार मिलती है। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। बाइबल कहती है सिर्फ यीशु के नाम से उद्धार हमको मिलती है, आमेन। और उद्धार ये क्या है? मुफ्त है। पड़ोसी कहिए उद्धार मुफ्त है। जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, बाइबल कहती है, आमेन, हालेलुया। बाइबल कहते हैं यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 पद में, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसे उसने अपना संतान होने का इसका मतलब आप और हम क्या है? मैंने कहा थोड़ा देर चुप नहीं रहेंगे। यदि भूख लग रहा है तो आप चुप रहिए, कोई दिक्कत नहीं।
प्रेज द लॉर्ड। भूखे हैं, भूखे हैं तो तृप्त किए जाएंगे। वचन ऐसे ही है, कुछ बोलने से नहीं। प्रेज द लॉर्ड। भूखे हैं तो जो धर्म के भूखे हैं और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो जितनों ने उससे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिया। पड़ोसियों कहिए, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटी हूं। हम लोग जितने यहां पर उपस्थित हैं, हम हर एक परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर का बेटा और बेटी है। यदि शक है तो जोर से बोलिए हालेलुया। मैंने कहा यदि आप शक में हैं तो जोर से बोलिए हालेलुया। आप लोग अभी भी डाउट कर रहे हैं। पड़ोसी के कहिए क्या कर दिले, बोले पड़ोसी का हाथ थोड़ा सा हिला के बोलिए क्या कर दिया, आप गजब का बेइज्जती करवा दिए। बोले प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग परमेश्वर के बच्चे हैं जोर से बोलिए हालेलुया। नहीं है वो भी बोले हालेलुया। अभी तक प्रेज द लॉर्ड। आपको यकीन नहीं हो रहा, लेकिन बाइबल कहती है जितनों ने उस पर विश्वास किया, ग्रहण किया, परमेश्वर उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिया। पड़ोसी एक बार हिला के बोलिए जोर से, थोड़ा सा सोच के बोलिएगा, थोड़ा सा समझ के बोलिएगा। आमेन। पड़ोसी के प्रभु आपको बुद्धि दे, समझ दे, बोलिए आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप और हम परमेश्वर के क्या हैं? क्या है? क्या है? बेटे और बेटियां हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो बाइबल कहती है, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 16 पद में क्या कहती है? यूहन्ना 15 उसका 16 पढ़िए, सब मिलकर पढ़िए, जितना के पास है जल्दी 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 सब मिलकर पढ़िए। 1 2 3 चलिए ऊंची आवाज में। कलिसिया, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार पढ़ेंगे, फिर एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग बहुत सारा वचन देखेंगे जो आधा आधा देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, ठीक है? आधा आधा देखेंगे। तो यहां यीशु ने कहा है, यीशु कह रहा है कि तुमने मुझे परंतु मैंने तुम्हें, किस लिए? मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें और तुम्हें और तुम्हें और तुम्हें नियुक्त किया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है और बाइबल कहती है नियुक्त किया है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि चुना हुआ अलग है और नियुक्त करना अलग है, दो अलग अलग है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या किया है? नियुक्त किया है। नियुक्त। आप और हम नियुक्त किया है, इसका मतलब हम कह सकते हैं यदि एक शब्द में तो हम विशेष व्यक्ति हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप और हम बहुमूल्य व्यक्ति हैं। हम लोग गाना गा रहे थे, खरीदा तूने, यीशु अपने लहू से खरीदा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप और मुझे खरीदा है। हम विशेष व्यक्ति हैं। पड़ोसी को कहिए मैं विशेष व्यक्ति हूं, मैं विशेष व्यक्ति हूं। तो परमेश्वर आपको और मुझे विशेष व्यक्ति करके चुना है, नियुक्त किया है। कहां से? आपको और मुझे परमेश्वर कहां से चुना है? पड़ोसी को कहिए कहां से चुना है? उत्तर दीजिए, संसार से चुना है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं यूहन्ना 15 उसका 19 पद में, वहां पे लिखता है यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण तुम संसार के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार में से कहां से चुने गए हैं? संसार में से चुने गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर आपको और मुझे संसार से चुन लिया है और संसार में एक विशेष पद दिया है, नियुक्त करके। प्रेज द लॉर्ड। नियुक्त कहने से यदि हम इसे समझेंगे, यदि किसी खास व्यक्ति को किसी पद के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। किसी खास व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और उस काम के लिए उसे सौंपा जाता है, दायित्व दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, जिसे हम नियुक्त कह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
नियुक्त करना मतलब एक जिम्मेदारी को देना, यानी कि किसी कार्य के लिए सौंपना। परमेश्वर आपको मुझे नियुक्त ऐसा ही नहीं किया है, किसी खास काम के लिए सौंपा है। प्रेज द लॉर्ड। किसी खास काम के लिए आपको और मुझे जिम्मेदारी दिया है। आज तक हम लोग बहुत सारे वचनों को बहुत तरीके से हमने सुना है, सीखा है, लेकिन आज एक विशेष भिन्न तरीके से हम सीखेंगे कि परमेश्वर आपको और मुझे किस खास काम के लिए नियुक्त किया है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आपका आमीन धीमा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर आपको और मुझे किसी खास काम के लिए नियुक्त किया है, चुना है। कहां से चुना है? संसार से चुना है। प्रेज द लॉर्ड। संसार में बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या किया है? चुना है, नियुक्त किया है उस कार्य के करने के लिए। परमेश्वर के प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे विशेष पद देकर चुना है। कौन सा पद है? कौन सा ऐसा पद है जो परमेश्वर आपको और मुझे उस पद में नियुक्त किया है? आज हमको जानने की आवश्यकता है। बहुत सारा, मैंने शुरुआत में कहा, बहुत सारा है तरीका, बहुत सारे काम में हम लोग कर रहे हैं प्रभु के काम, लेकिन और एक विशेष काम है, हम लोग सुने हैं, लेकिन फिर भी आइए हम लोग चलेंगे। जिसके पास में बाइबल है जल्दी से निकालेंगे। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय, इसका पहला वाला खंड को इसको पढ़ेंगे हम लोग। 20 पद को पढ़िए। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 20 पद। इसलिए हाँ। हम मसीह के राजदूत हैं। आमेन। कौन सा काम? एक विशेष पद परमेश्वर आप पर मुझे दिया है। आमेन। और वो काम कौन सा है? हम मसीह के राजदूत हैं। आपको मजा नहीं आ रहा है? आपने नहीं समझा राजदूत का काम क्या है? जब आप राजदूत का काम को जान जाएंगे, राजदूत का सुविधा को जान जाएंगे, तो मैं समझता हूं आप ऐसे आज बैठे नहीं रहेंगे। हेलो हेलो, मैं जीवित लोगों से बात कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा यदि आप राजदूत का काम को जान जाएंगे, राजदूत की खासियत को जान जाएंगे, राजदूत की अहमियत को जान जाएंगे, राजदूत का फैसिलिटी को जान जाएंगे, तो आज आप ऐसा नहीं बैठे रहेंगे, आप कुछ करेंगे, अपने जगह में उठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो राजाओं के राजा की। पौलुस प्रेरित यहां पे कलीसिया को कह रहा है, हम मसीह के राजदूत हैं। कहिए चिल्ला के, मैं मसीह का राजदूत हूं। परमेश्वर ने आप पर मुझे नियुक्त किया है एक पद देकर, और वो पद है आप और मैं मसीह का राजदूत हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मसीह का राजदूत। ये सुनने में राजदूत शब्द थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन जब जैसे जैसे हम चलेंगे, अंदर घुसेंगे, आपको समझ में आएगा कि राजदूत एक ऐसा पद है, ऐसा एक स्थान है जहां पे बहुत सारे बेशुमार आशीषें, बहुत सारा अधिकार, बहुत सारा हम लोग वहां पे एक बहुतायत का जीवन को हम देखने के लिए पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो राजदूत कहने से क्या है? संदेशवाहक। संदेशवाहक राजदूत। प्रेज द लॉर्ड। राजदूत का मतलब हम कह सकते हैं एक संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने वाला व्यक्ति को राजदूत कहा जाता है, या हम कह सकते हैं परमेश्वर का संदेशवाहक। राजदूत यानी कि संदेशवाहक होता है। राजदूत यानी कि परमेश्वर का संदेश को बांटना, परमेश्वर का संदेश को बताना, ये राजदूत का काम है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार आप और हम परमेश्वर के संदेश को लेकर जाते हैं, कई बार आप और हम परमेश्वर के बातों को बताते हैं, ये काम राजदूत का होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार आप और हम नई सृष्टि के बारे में बताते हैं, कई बार हम नए जीवन के बारे में बताते हैं, ये राजदूत का कार्य है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे उसका आगे, हमने छोड़ दिया था जो 20 पद को, उसका आगे मानो परमेश्वर हमारे द्वारा। हाँ, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा। किसके द्वारा? राजदूतों के द्वारा। और हम सब मसीह के राजदूत हैं, हम सब मसीह के राजदूत हैं।
प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ लिखता है मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हाँ, विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हाँ, हम मसीह की ओर से हम निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर लो। राजदूत का कार्य है मेल मिलाप का संदेश को बांटना। प्रेज द लॉर्ड। एक राजदूत का काम होती है मेल मिलाप का संदेश को बांटना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक राजदूत का काम होता है शांति का संदेश को बांटना। एक राजदूत का कार्य होता है नई सृष्टि के बारे में बताना। एक राजदूत का कार्य होती है नया जन्म कैसे पाते हैं बताना। एक राजदूत का काम होता है जिस देश से वो भेजा गया है उस देश में कौन सी आशीषें हैं उन आशीषों को बताना, ये राजदूत का काम है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो बाइबल कहती है, ये यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद में जब हम पढ़ते हैं वहां पे बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन को प्राप्त करे। ये राजदूत परमेश्वर की ओर से संदेश देता है कि परमेश्वर ने आपसे और मुझे कैसा प्रेम किया, उसने अपने बेटा को भेज दिया और जो कोई उस पर विश्वास करेगा यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। यदि कोई विश्वास करता है वो नष्ट नहीं परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। ये राजदूत का काम है बताना। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग बताते हैं अगल बगल पड़ोसियों के कि परमेश्वर से प्रेम कर, आप राजदूत हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमेन तो कहिए, कहिए मैं राजदूत हूं, मैं राजदूत हूं। यदि आप तक नहीं बोल रहा आने वाले समय में आप बोलेंगे इसी सत्र में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहिए मैं राजदूत हूं। आमेन। तो राजदूत का कार्य बहुत सारा है। मैं थोड़े बता के चलता हूं। तो परमेश्वर के राज में जितने सारी आशीषें हैं उन सारी आशीषों को बताना ये राजदूत का काम है। प्रेज द लॉर्ड। राजदूत एक स्थान में नहीं रहता है, राजदूत को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कहिए मैं मसीह का राजदूत हूं। तो जब आप और हम मसीह के राजदूत हैं तो राजदूत एक ऐसा होता है जो अपने देश के बारे में बताता है। वो अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बोलता है, उसे जो बोलने के लिए कहा जाता है वही कहता है। और जब आप और हम मसीह के राजदूत हैं, हम अपने हिसाब से कुछ बात को नहीं बोलते हैं, हमें जो बोला जाता है उसे हम कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये संदेश मैं ऐसा ही लेकर नहीं आया हूं। एक दिन मैं चर्च में प्रचार कर रहा था और हठात राजदूत के विषय में आया। उसी समय परमेश्वर मेरे आत्मा में अगुवाई करा कि इस विषय में आप संदेश को बना। मैंने कहा किस लिए? प्रभु ने आत्मा में डाला फास्टिंग प्रेयर में बताना। बोला धन्यवाद प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो सत्र है आप इसे कह सकते हैं कि हम इस समय परमेश्वर का रेमा वचन को सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालांकि कल सवेरे से हमने जितने भी सुन रहे हैं परमेश्वर की ओर से आया हुआ वचन है और इस वक्त भी जो परोसा जा रहा है ये भी रेमा वचन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर से कहा हुआ वचन। कहिए मैं मसीह का राजदूत हूं। हमारा मसीह स्वर्ग में है लेकिन राजदूत आप और हम हैं। प्रेज द लॉर्ड। मसीह स्वर्ग में है, विराजमान है, लेकिन यीशु के नाम से आप और हम इस पृथ्वी में काम करते हैं। यही है राजदूत का काम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो तो स्वर्ग में है परमेश्वर, लेकिन जब हम परमेश्वर के नाम से उसके संदेश को बोलते हैं, मेल मिलाप का, शांति का, प्रेम का, छुटकारा का, तो यही है क्या है? ये राजदूतों का काम है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए तो पौलुस कहता है, जब हम इफिसी 6 अध्याय में जाते हैं, पौलुस कहता है कि जब इफिसी 6 अध्याय का 10 पद से आगे हम जब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, तो यहां पर पौलुस आत्मिक युद्ध के विषय में बताता है। कई सारे हथियार के विषय में परमेश्वर अपने दास पौलुस के जरिए आपसे, हमसे, कलीसिया से बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। 6 हथियार, 6 या 7 हथियार। उसके वहां पे क्या कौन कौन सा हथियार है? सत्य से अपने कमर, मदद कीजिए कलीसिया, सत्य से अपने कमर कसकर, फिर धार्मिकता का
झिलम पहनकर, फिर पांव में मेल का सुसमाचार जो तैयारी का है उसे पहनकर, फिर विश्वास का ढाल, उद्धार का टोप, आत्मा का तलवार, ये सारे बातें कलीसिया को बताता है। ये सारे हथियार को क्या करो, पहन लो कह के। इसके बाद जब हम नीचे आते हैं, पढ़ेंगे इफिसी 6 अध्याय, इसका जब हम नीचे में आते हैं 19 पद में, यहाँ पौलुस जब हथियार के विषय में बताता है, उसके बाद में 19 पद में एक खास बात को कहता है। क्या कहता है, पढ़ेंगे हम लोग 19 पद। और मेरे लिए भी, हाँ, पौलुस कहता है और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए। ये पौलुस परमेश्वर का राजदूत है। हालेलुया, परमेश्वर का राजदूत है, और राजदूत होने के नाते कलीसिया से अनुग्रह कर रहे हैं मेरे प्यारो, कि मेरे लिए भी प्रार्थना किया करो कि जब मैं सुसमाचार यानी परमेश्वर का संदेश को जब मैं बांटूं तो बड़े युवाओं के साथ में मैं प्रचार करूं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया आप पर मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हर संडे के लिए जब वचन बोया जाता है, हर फास्टिंग में जब वचन बोया जाता है, ये परमेश्वर की ओर से होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जितने प्रभु के दास खड़े होते हैं, बड़े युवाओं के साथ में परमेश्वर का वचन को प्रचार करें, इसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और यहाँ पे पौलुस कहता है और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए, फिर कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हाँ, कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। प्रेज द लॉर्ड। बड़े साहस के साथ मैं परमेश्वर का संदेश को बता सकूं, क्योंकि राजदूत परमेश्वर का संदेश वाहक होता है। हालेलुया। बड़े युवाओं के साथ, इसलिए जब भी आप किसी को सुनाते हैं, बड़े युवाओं के साथ में सुनाइए, बड़े युवाओं के साथ में, निडरता के साथ में। हम लोग इस सत्र में सुन रहे थे, परमेश्वर युवाओं का आत्मा देता है। प्रेज द लॉर्ड। डर का आत्मा नहीं देता, युवाओं का आत्मा देता है। बड़े युवाओं के साथ में यहोशू ने बड़े बड़े लड़ाइयों को जीता है। प्रेज द लॉर्ड। बड़े युवाओं के साथ में जहां कहीं भी उसने कदम को रखा, परमेश्वर ने उसके लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। यहोशू के विषय में हमने देखा, सुना, सीखा। परमेश्वर यहोशू को बड़े बड़े अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड। यहोशू एक बड़े एक क्या था, एक राजदूत था। आमेन। राजदूत था, एक बड़ा राजदूत। प्रेज द लॉर्ड। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, पौलुस कहता है मेरे लिए प्रार्थना किया करो कि मैं बड़े युवाओं के साथ में परमेश्वर का संदेश को, परमेश्वर का संदेश को क्या करूं, मैं बता सकूं बोल के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोने वाले जोर से बोलिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। यदि आप सो रहे हैं तो सोने नहीं दूंगा आज। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास थोड़े समय है लंच ब्रेक के लिए, लेकिन समय 5 बजे तक है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पढ़ेंगे 20 पद क्या कहता है। जिसके लिए, हाँ, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ। हाँ, पौलुस कहता है जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ। एक तरफ 19 पद में कलीसिया को कहता है अपने हथियार को बांध लो। 19 पद में आता है, फिर कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं सुसमाचार का भेद को बता सकूं। 19 पद में कहता है कि क्या कहता है, 20 पद में, जिसके लिए मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ हूं। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है, राजदूत है, ऐसा राजदूत यहां पर हो गया जो अपने आप के लिए कहता है मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ हूं। कहिए मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ हूं। कौन सा जंजीर से जकड़ा हुआ है पौलुस? कौन सा जंजीर से जकड़ा हुआ है? कौन सा जंजीर मतलब जानते हैं? जंजीर मतलब जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? क्या है? पौलुस यहां पे कह रहा है मैं प्रेम का जंजीर में जकड़ा हुआ हूं। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस यहां पे कह रहा है कि मैं प्रेम का जंजीर में जकड़ा हुआ हूं। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे कहता है जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ, जकड़ा हुआ। बाइबल देखिए, बाइबल देखिए, अपना बाइबल देखिए। जिसके लिए, 20 पद, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ, राजदूत हूं। जकड़ा हुआ, राजदूत हूं। जकड़ा हुआ, राजदूत हूं। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कह रहा है मैं राजदूत हूं, और ये राजदूत प्रेम से जकड़ा हुआ है, प्रेम की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। परमेश्वर का प्रेम का जंजीर में ऐसा वो जकड़ा हुआ है।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल जब हम आगे पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 14 पद में, वो कौन सा प्रेम में है, वहां पे बाइबल लिखता है, मैं परमेश्वर का प्रेम में इतना विवश हो जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम का जंजीर में पौलुस जकड़ा हुआ है। पढ़ देंगे 14 पद, पढ़िए 14, 5 का 14 जल्दी। क्योंकि मसीह का प्रेम हाँ, मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। मसीह का प्रेम पौलुस को विवश कर दे रहा है। ये जंजीर में जकड़ा हुआ है, ये परमेश्वर का प्रेम में जकड़ा हुआ है कि जब तक वो सुसमाचार को, जब तक वो परमेश्वर का प्रेम को ना बांट ले, वो तब तक उसको शांति नहीं आएगा। ये राजदूत ही है। इसलिए वो कहता है परमेश्वर का भेद को, उस सुसमाचार का भेद को मेरे लिए प्रार्थना करो, ताकि मैं उस सुसमाचार का भेद को क्या कर सकूं, मैं खोल सकूं, बता सकूं बड़े हिवाओं के साथ में। परमेश्वर का प्रेम से वो जकड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम के खातिर ये राजदूत निंदा सहने के लिए भी तैयार है। परमेश्वर का प्रेम के खातिर ये राजदूत कई बार 39 कोड़े मार भी खाया। परमेश्वर का प्रेम के खातिर ऐसा ये जंजीर में जकड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर का प्रेम का जो प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली है। आमेन। पौलुस कहता है मैं मसीह के प्रेम में विवश हो गया हूं। मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। सबका ये मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है कि मैं उस व्यक्ति के लिए काम करूं, मैं उस व्यक्ति के लिए काम करूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दास तो प्रार्थना में लेट कर रहे थे, कौन जाएगा। यहोशू को जब परमेश्वर ने कहा, यहोशू ने आगे नहीं देखा, पीछे नहीं देखा, उसने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर का बुलाहट को उसने ध्यान दिया, कौन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यशायाह को जब परमेश्वर ने कहा कौन जाएगा, बड़े युवाओं के साथ में यशायाह ने कहा कि प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। यदि आपको परमेश्वर का प्रेम विवश कर रहा है, आज एक समय है कि आप राजदूत बन सकते हैं। आमेन। राजदूत बन सकते। मैं बताऊंगा आखिरी में राजदूत में कितने सारी ब्लेसिंग छिपी हुई है। जब आज आप जान जाएंगे, मैंने शुरुआत में कहा आप ऐसे बैठ के नहीं रह सकेंगे। यदि आप बैठ के रह जाते हैं तो अभी भी सीखने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कहिए मैं मसीह का राजदूत हूं, मैं मसीह का राजदूत हूं, मैं मसीह का राजदूत हूं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मसीह का प्रेम हमें विवश करना चाहिए। पौलुस जान गया था परमेश्वर का प्रेम को, यीशु का प्रेम को जान गया था। उसने कितना दुख सहा। यीशु ने हमारे लिए कोड़ों की मार को सहा, आपके लिए मेरे लिए उसने क्रूस पर गया। हमारे पापों के लिए उसने अपने क्रूस में उसने जान दी। हमारे रोगों को उसने अपने ऊपर में उठा लिया। मसीह का प्रेम को पौलुस जान चुका था, इसलिए उसने कहा था मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। आपको और मुझे भी, हमें भी उसका प्रेम विवश करना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम ही विवश किया, इसलिए आप और हम आज इस स्थान में जमे हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम ही आपको और मुझे यहां पे खींच के लाया है। आमेन, हालेलुया। यदि सही है तो जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम ही है हमें विवश किया कि सवेरे आज 4 बजे उठाया। परमेश्वर का प्रेम ही हमें विवश किया कि आज सवेरे 3 बजे उठाया। प्रेज द लॉर्ड। कई सारे लोग तो बिना ब्रश करके आ गए, धन्यवाद हो बाथरूम के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग सोच होंगे ऐसे ही चले जाते हैं, जब ब्रेक मिलेगा 7:30 से 8 बजे का टाइम में, मैं उस समय अपना काम कर लूंगा। ये परमेश्वर का प्रेम ही है, आमेन, जो आपको विवश किया कि आप उठ के चले आए। बहुत सारे लोग बिना नहा के आए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम ही आपको विवश किया कि आप बिना नहा के आ गए। लेकिन राजाओं के राजा के पास में आने के लिए बिना नहा के नहीं आना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये अच्छी बात है कि परमेश्वर का प्रेम आपको विवश किया, आपने आ गए दौड़ते 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 दौड़ते, लेकिन राजा के पास में आ रहे हैं, इसलिए अच्छा से वस्त्र पहन के आइए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास में नहीं आ रहे, राजाओं के राजा के पास में आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप और हम मसीह के क्या हैं? राजदूत हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलो नहीं बोल रहे, मुझे मजा नहीं आ रहा, आप बोलिए, आधा घंटा बोलिए, लेकिन 5 बजे तक समय है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए मैं राजदूत हूं। आमेन। मेरे साथ गा सकते हैं? गा सकते हैं? अभी नहीं गाएंगे, बाद में गाएंगे, मुझे सोचना पड़ेगा गाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। राजदूत
मैं मसीह का राजदूत हूं, मैं मसीह का राजदूत हूं। थक गए तो मत बोलिए, नहीं थके हो तो बोलिए धीरे से, ऊंची आवाज में, धीरे से बोलिए ऊंची आवाज में, मैं मसीह का राजदूत हूं। प्रेज द बोल, प्रेज, भूल जा रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड। मैं उत्साहित हूं, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज शब्द को ध्यान मत दीजिएगा, सुधार लीजिएगा। यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरा शब्द इधर उधर हो सकता है, माफ कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। गाने का मन कर रहा है। हम शांति संदेश सुनाते हैं, हम प्रेम संदेश सुनाते हैं, हम राजदूत हैं, खुदा के बेटे हैं, हम राजदूत हैं, खुदा के बेटे हैं। हम शांति संदेश सुनाते हैं, हम प्रेम संदेश सुनाते हैं, हम शांति संदेश सुनाते हैं, हम प्रेम संदेश सुनाते हैं, हम राजदूत हैं, खुदा के बेटे हैं, हम राजदूत हैं, खुदा के बेटे हैं। हम शांति संदेश सुनाते हैं, हम प्रेम संदेश सुनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मैं मसीह का राजदूत हूं। बोलिए मैं प्रेम संदेश सुनाता हूं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं शांति का संदेश सुनाता हूं, बोले आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो राजदूत का काम क्या है? राजदूत अपने देश में नहीं रहता है, इसको गांठ बांध लो। राजदूत अपने देश में नहीं रहता है, राजदूत एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं राजदूत को? एम्बेसडर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राजदूत अपने देश में नहीं रहता है, उसे दूसरा देश भेजा जाता है। आपका और मेरा देश कौन सा है? कौन सा है आपका और मेरा देश? अभी तक देश नहीं जानते हैं। सियोन देश रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम। कैसे जाएंगे? ऐसे। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सियोन देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका और मेरा देश कौन सा है? सियोन देश। हम यहां के निवासी नहीं हैं, हमारा देश स्वर्ग है। प्रेज द लॉर्ड। हम यहां पर भेजे गए हैं एक राजदूत के रूप में। प्रेज द लॉर्ड। आप और हम, पड़ोस के कहिए, आप और हम वहां से भेजे गए हैं, स्वर्ग से परमेश्वर पिता ने आप और मुझे भेजा है, यहां पर इस पृथ्वी में भेजा है, ताकि वहां का जो बात है उसको इस पृथ्वी में करना है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग ऐसा व्यक्ति नहीं हैं, आमेन।
आप और हम ऐसे व्यक्ति नहीं, हम लोग राजदूत हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा देश फिलिपी 3 अध्याय उसका 20 पद में लिखता है, हमारा स्वर्ग है देश, हमारा स्वदेश कहां पर है? स्वर्ग में है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पतरस कहता है, पहला पतरस उसका 1 अध्याय 17, 2 अध्याय उसका 11 पद में वहां पर बाइबल कहती है, पतरस कहता है यहाँ पे, अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। प्रेज द लॉर्ड। आप और हम इस संसार में परदेशी हैं। तो जब परदेशी हैं तो इस संसार में आपको और मुझे कैसा जीवन व्यतीत करना है? भय के साथ। आमीन। परमेश्वर का दृष्टि आपको और लगी रहती है, हमारे ऊपर में लगे रहती है। हम क्या करते हैं देखते रहता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है वचन संहिता में कि वहां पे यहोवा का दृष्टि धर्मियों पर लगी रहती है। आमीन। वो ताकते रहता है, वो निहारते रहता है। क्रिसमस के समय में गाना गा देते हैं, टुकड़ू टुकड़ू दिखाते क्यों नहीं, वो अलग बात है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो राजदूत का काम क्या है? राजदूत का काम क्या है? राजदूत का कार्य क्या है? राजदूत का कार्य अपने देश के बारे में बताना। ध्यान से सुनिएगा। राजदूत का काम अपने देश के बारे में बताना है। तो हमारा देश कौन सा है? स्वर्ग के बारे में बताना है। स्वर्ग का वहां पे क्या क्या है उसको बताना है। आपको और मुझे इस पृथ्वी में राजदूत के रूप में भेजा गया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उस देश का कार्य को बताना है, उस देश का नियम को बताना है। वो देश का नियम क्या कहती है, उस देश का संदेश क्या है, मेल मिलाप कर लो, उस संदेश को बताना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उस देश का उद्देश्य को बताना है कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। हम प्रार्थना कर रहे थे, कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। नाश होने वालों को क्या करना है? झपट के लेके आना है। प्रेज द लॉर्ड। ये राजदूत का काम है, वहां के बारे में बताना है, मेल मिलाप को बताना है, देश के बारे में बताना है। प्रेज द लॉर्ड। देश का मालिक के बारे में बताना है। अच्छा, आप जिस हमारा जो देश है उस देश का मालिक कौन है? आप लोग का देखना मुझे डर लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धीरे से प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 हाँ, सोने वाला जोर से बोलिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो हमको हमारा देश जो स्वर्ग है उसके बारे में आपको और मुझे क्या करना है? बताना है। आमीन। हमारा मालिक के बारे में बताना है। आपका और मेरा मालिक कौन है? परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा। आमीन। हालेलुया। वहां का कार्य के लिए बताना है, वहां पे क्या ब्लेसिंग है बताना है, चंगाई के बारे में बताना है, आशीषों के बारे में बताना है, शांति के बारे में बताना है, नई सृष्टि के बारे में बताना है, परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप के बारे में बताना है। वो पर्दा आज फट गया है, 4 इंच का पर्दा जो मिलाप वाला तंबू और महा पवित्र स्थान में जो बीच में जो रोक के रखा था पर्दा, आज नहीं है, पर्दा फट गया है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास में जाके हम मेल मिलाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो राजदूत सब बोले संदेश वाहक है। बहुतों को संदेश वाहक शायद समझ में ना आ रहा हो। संदेश वाहक बोलने से सरल वर्ड क्या होगा मुझे नहीं मालूम। आपका पड़ोसी जानता है बेहतर रीति से, आप पूछ लीजिएगा सत्र के बाद। प्रेज द लॉर्ड। संदेश वाहक। हालेलुया। 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 हम बोल सकते हैं संदेश वाहक बोलने से मदद कीजिए, मदद कीजिए थोड़ा सा। संदेश वाहक। हाँ, देश की बातों को, हाँ, वहां का बात को बताना है। ठीक है, संदेश वाहक यानी परमेश्वर की ओर से जो बातों को लाते हैं उसको क्या करना है? बताना है। प्रेज द लॉर्ड। नए नियम में जब हम आते हैं, नए नियम में कई सारे राजदूत लोग थे, कई सारे राजदूतों को हम देखते हैं नए नियम में। नए नियम में कई सारे राजदूतों को। पहला राजदूत है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। प्रेज द लॉर्ड। सब बोले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। परमेश्वर ने उसे इसी कार्य के लिए भेजा था। स्वर्ग से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। प्रेज द लॉर्ड। वो राजदूत था।
राजदूत का काम किया। यीशु मसीह का प्रकट होने से पहले उसने क्या किया, क्या कहा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक राजदूत था और उसने बड़ी बुलंद से कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक राजदूत था। आमेन। राजदूत का काम क्या है? वहां का बात को पृथ्वी में बताना, दूसरे अपने देश का बात को दूसरे देश में बताना। प्रेज द लॉर्ड। यही है राजदूत का काम। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला राजदूत था। उसने सुसमाचार प्रचार किया, आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की। यहां तक नए नियम में सीमित नहीं रहा, वरन परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना बेटा को भी राजदूत का रूप में बना के भेजूंगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह भी राजदूत बन के आता है। हालेलुया। कहिए, यीशु भी राजदूत बन के आया, यीशु मसीह भी राजदूत बन के आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा राजदूत का मुख्य काम क्या है? वो संदेश वाहक है। संदेश को, परमेश्वर का संदेश को बताता है। मत्ती 4 अध्याय उसका 17 पद में यीशु मसीह जो स्वयं राजदूत बनकर आया इस पृथ्वी में, पहला संदेश क्या था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार किया, एक राजदूत प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु मसीह को राजदूत के रूप में भेज दिया इस संसार में। उसने भी यही प्रचार किया। जब उसने परीक्षा हुई, उसकी परीक्षा के बाद में जब उसने अपना सेवकाई आरंभ करता है, उसने भी कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु मसीह भी राजदूत था। आमेन। वहां का बात को, स्वर्ग का बात को इस पृथ्वी में रखा। तो आप और हम भी राजदूत हैं। हम राजदूत हैं, खुदा के बेटे हैं। हम शांति संदेश सुनाते हैं, हम प्रेम संदेश सुनाते हैं। हम राजदूत हैं। अगर नहीं है तो मत गाइए। हम राजदूत हैं, खुदा के बेटे हैं। हम राजदूत हैं, खुदा के बेटे हैं। हम शांति संदेश सुनाते हैं, हम प्रेम संदेश सुनाते हैं। आप गा रहे हैं तो आप राजदूत हैं। कमजोर है वो कहे मैं कमजोर हूं, धनवान हो कहे मैं धनवान हूं। नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो आमीन बोल सकते हैं। जो कमजोर है वो कहे मैं बलवान हूं, जो राजदूत है वो कहे हम राजदूत हैं। मैंने जो विश्वास किया उसको मैंने बोला, हम राजदूत हैं, खुदा के। हम राज हम शांति संदेश सुन, हम शांति संदेश सुनाते हैं, हम प्रेम संदेश सुनाते हैं। सब मिलकर बोलिए, हम राज हम राजदूत हैं। आमेन। आप खुदा के बेटे भी हैं, आप राजदूत भी। आमेन। कहिए हम सब राजदूत हैं।
जब राजदूतों का झुंड जमा हो जाए ना, क्या होगा? क्या होगा? अरे का हुई बतावा था नहीं सुन। हमारे सीनियर पास्टर लोग रहते हैं ना, तो आप ऐसे चिल्लाते कि आप लोग, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहिए मैं राजदूत हूं, मैं राजदूत हूं, मैं राजदूत हूं, मैं राजदूत हूं। मेरे पास में और आधा घंटा है, लेकिन 5 बजे तक का समय है। कहिए मैं राजदूत हूं, मैं राजदूत हूं, मैं राजदूत हूं। ठीक है, ये एक टीम है, वो पीछे का बालकोनी का एक टीम है, ऊपर बालकोनी का एक टीम है। मेरा बायां साइड का स्टेज में जितना बैठे हैं, बायां साइड, आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग एक टीम है। पहले ये टीम से शुरुआत करते हैं। मैं राजदूत हूं, पीछे फिर एक बार, वो पीछे का बालकोनी, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर बालकोनी के। भूख लगने से तो मम्मी को बड़ी जोर से आप लोग चिल्लाते हैं, आयो भूख लगाते दे बोल के। प्रेज द लॉर्ड। आज एक बार चिल्ला दीजिए हमारे लिए, परमेश्वर के लिए, मैं राजदूत हूं। बाहर वाले, आमेन। आपके घोषणा के अनुसार ऐसा ही हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं राजदूत हूं, खुदा का बेटा हूं। मैं राजदूत हूं, खुदा का बेटा हूं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे गाते रहेंगे तो लंबा हो जाएगा, माफ कीजिएगा, लेकिन कोई बात नहीं। आप आनंद मना रहे हैं तो है? नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। जितने लोग पास्टर को खिसिया रहे हैं, जोर से बोलिए हालेलुया। क्या करना पड़ेगा बोलिए? मैं क्या करूं कि आप लोग मुझे नहीं खिसियाएंगे मुझे से? क्या करूं? मुर्गा बनूं कि लिल्लाउन हूं कि क्या करूं? प्रेज द लॉर्ड। ये सारा चीज आपका ध्यान इधर है, आप स्वयं नहीं बोल के। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो यीशु मसीह राजदूत के रूप में संसार में आया। आमेन। उसने प्रचार आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति को हम लोग देखते हैं, राजदूत था पुराना नियम में, एक ऐसा राजदूत, जबरदस्त राजदूत। बोलिए जबरदस्त राजदूत। परमेश्वर का वचन उसके पास में आया। सब बोलिए परमेश्वर का वचन राजदूत के पास में आया। परमेश्वर का वचन को उसने सुना। बोलिए ना, परमेश्वर का वचन उसने सुना। राजदूत ने परमेश्वर का वचन उसे सुना। जब परमेश्वर ने कहा जा और उस नगर में जाके प्रचार करना, उसने कहा और उसने निकला भी, और जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। दाहिना जाना चाहिए, उसने बायां चले गया। ओ हीरो कौन है? योना। एक राजदूत, परमेश्वर उसको कहा जा निनवे। वो कहां भाग रहा है? तरसीस। यहां तरसीस भागने वाले लोग बैठे हैं क्या? यहां ऐसा कोई राजदूत है जो तरसीस भाग रहा है? परमेश्वर का आवाज है, वापस आ जा। प्रेज द लॉर्ड। वापस आ जाओ। जोर से बोलिए भागने वाले जितने राजदूत वापस आ जाइए। जो लोग भाग रहे हैं ना, जा रहे हैं ना राजदूत लोग इधर उधर, आपकी आवाज में वो लोग आएंगे, आपकी आवाज में आएंगे। मैंने कहा आप जब अभी बोलेंगे तो वो लोग आएंगे। बोले भागने वाले राजदूत यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। आमेन। तरसीस भाग रहे हैं तो निनवे आ जा, सॉरी कहीं भी भाग रहे हैं तो आ जाओ भवन में। बोली
प्रेज द लॉर्ड। योना परमेश्वर का वचन को सुना। राजदूत के पास में परमेश्वर का वचन आता है। राजदूत परमेश्वर का संदेश वाहक है। राजदूत के पास में परमेश्वर का वचन डायरेक्ट आता है। योना के पास में आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के पास में आया, यीशु के पास में डायरेक्ट आया। यीशु ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। योना के पास में परमेश्वर का वचन डायरेक्ट आया कि निनवे में जा और वहां के लोगों को चेतावनी दे, वो मन फिराएं, नहीं तो 40 दिन के बाद मैं निनवे को क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा। योना भाग रहा है दूसरी तरफ। परमेश्वर ने बोला राजदूत को तो भागने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए मछली का पेट में भी डाल सकता हूं। हम लोग का पास्टर एनएस बड़ा अच्छा बोलता है, आ गया मानवा होले मछली तो हर पेट में, नींग मानवा होले मछली कर पेट में। ब्रदर अगर हैं तो हमारा एवेंजलिस्ट, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, कितने लोग सुने हैं? आज्ञा मानोगे तो मछली आपका पेट में, और नहीं मानोगे तो मछली का पेट में राजदूत, भागने वाला राजदूत। कितने लोग भागते हैं? बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आने वाला फास्टिंग में प्रभु के दासों को बोलूंगा मछली भात खिलाना बोल के, लेकिन उपवास में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वो भाग रहे हैं, सब बोले भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। कबड्डी खेले, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा। बोले अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, आपका नींद टूट जाएगा। बोले योना भाग रहा भाग रहा, योना भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा। अरे बोलिए ना, अच्छा लगेगा, नहीं तो खड़ा होकर बुलवाऊंगा कबड्डी। बोलिए योना भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा। ट्रेन का आवाज सुना, भाग 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 योना भाग, भाग योना भाग। अब बोले योना आ, योना आ, योना आ, राजदूत आ, राजदूत आ, भागा वाला राजदूत आ। अरे विश्वास का हरकत है जी, खींचिए जी प्रभु का उपस्थिति में। मास्टर लोग गाली देंगे तो कोई बात नहीं, माफी मांग लेते पहले से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। योना भाग रहा है, प्रभु बोला मछली का पेट में, मछली का पेट में भाग दिया। राजदूत बोला बहुत हो गया, बहुत हो गया मालिक। मालिक को बहुत हो गया मालिक, मुझे एक बार माफ कर दे, मैं नहीं भागूंगा बोला। फिर से उसने गया निनवे, प्रचार किया। परमेश्वर ने उस राजदूत का बात को रखा, वो संदेश को प्रचार किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां के लोग बचाए गए। यानी कि राजदूत में ये सामर्थ है कि जहां भी राजदूत जिस गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, वो शहर गांव बदल जाएगा। ये राजदूत योना निनवे में गया, निनवे पूरा बदल गया। मैं भविष्यवाणी करता हूं इस समय आप जिस गांव में हैं, जिस क्षेत्र में, जिस शहर में हैं, आने वाले कुछ वर्षों में पूरा गांव और शहर बदल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप महसूस करेंगे आपके साथ में जो लोग कट हो गए हैं, राजदूत थे कट हो गए हैं, वो लोग दिसंबर आखिरी तक आके जुड़ जाएंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो राजदूत परमेश्वर का आवाज है। सब बोलिए परमेश्वर का आवाज है। राजदूत परमेश्वर का आवाज है। राजदूत परमेश्वर का आवाज है। आप राजदूत हैं तो आप परमेश्वर का आवाज बन सकते हैं। और उसको कहिए आप राजदूत हैं, उत्साहित हो जाइए। नहीं तो जैसे उन दिनों में, पुराने समय में जब मूसा संदेश को लेकर आता था, सारे मंडली खड़े होकर सुनते थे। हम लोग भी खड़े होकर सुनेंगे। आधा घंटा समय है, 5 बजे तक। प्रेज द लॉर्ड, खड़े होकर सुनेंगे। नहीं, मैं नहीं चाहता, इसलिए आप जवाब देते रहिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, मैं कहा था प्रभु का आवाज राजदूत बन जाता है। एक बार बाइबल में घटना को यहाँ पर हम देखने के लिए पाते हैं। एक व्यक्ति, परमेश्वर उस राजदूत को कहा कि जा और उस व्यक्ति से कहना तू मरने वाला है।
मरने वाला है कह के। और वो राजदूत बड़े युवाओं के साथ में जाता है और कहता है परमेश्वर का आवाज है मेरे प्रिय भाई, तू मरने वाला है। उस व्यक्ति ने जब सुना कि मैं मरने वाला है, बाइबल कहती है उसने टाट ओढ़ा, दीवार की ओर मुंह किया और उसने प्रभु से कहा, प्रभु मैं तो एक राजदूत हूं, लेकिन मैं क्यों मरूंगा, मैंने आपका काम को किया, मैं मरना नहीं चाहता हूं। कह के जब उसने दुआ करी तब परमेश्वर ने फिर उसी राजदूत को जो संदेश लेकर गया था, वो राजदूत को कहला भेजा कि जा और उस व्यक्ति को कहना मैं उसकी जिंदगी में और 15 साल जोड़ दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो व्यक्ति कौन है? हिजकिय्याह राजा मरने वाला था। प्रभु की आवाज यशायाह के द्वारा आया और यशायाह जाके कहता है कि तुम मरने वाला है। उसने फिर प्रार्थना करी, परमेश्वर उसके आयु में 15 साल जोड़ दिया। यानी कि राजदूत के पास में परमेश्वर का आवाज आती है। यदि आप और मैं राजदूत हैं तो परमेश्वर का आवाज इस समय आपके पास में आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का, कहिए परमेश्वर का आवाज मेरे पास में आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप और हम कलीसिया परमेश्वर की आवाज बन सकते हैं। यानी कि परमेश्वर का बात जो हम कहेंगे वो हो जाएगा। मैंने जो विश्वास किया उसको मैंने बोला। हम रूप देखकर नहीं पर देखकर चलने वाले व्यक्ति हैं। हम और व्यक्तियों की तरह नहीं पर थोमा की तरह चलने वाले व्यक्ति हैं। क्या हुआ? है? गलती बोल दिया? नहीं, मेरे को लग रहा गलती बोल दिया मैं। हम रूप देखकर नहीं विश्वास से चलने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा देखकर चलने वाले हैं। मैंने कहा और चेलों के जैसे नहीं पर थोमा की तरह अविश्वासता में। आप ध्यान दीजिए, कुछ भी डाल देगा तो ले जाएगा क्या है? चिड़िया बच्चा को देखे हैं क्या? छोटा चिड़िया बच्चा को देखे हैं? चिड़िया छोटा बच्चा को जब उसकी मम्मी आती है चू 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 करके वो अपना घोंसला से अपना मुंह को निकालती है, देखें उसका मम्मी जो भी डालेगी वो ले लेगा। वो है नहीं, पत्थर भी डालने से ले लेगी ना वो चिड़िया बच्चा, पत्थर भी डाल देने से ले जाएगा। तो आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? मैं कुछ भी डाल रहा हूं ले लेंगे। है? बोलिए पास्टर गलती बोले बोल के। नहीं पास्टर हम रूप देखकर नहीं विश्वास से चलने वाले हैं। मैंने कहा देखकर चलने वाला, आप हाँ बोल दिया। मैं कुछ भी डालूंगा आप ले लीजिए। ऐसा नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब सीख रहे हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारे सीनियर पास्टर बहुत अच्छा बोल के गए, बाइबल पढ़िए, आमेन। मैं एक प्रभु का दास का गवाही सुन रहा था। एक प्रभु का दास जब एक प्रभु के बड़े दास के पास में जाते हैं, बड़ा उसको जोश था प्रचार बनने के लिए, प्रचारक बनने के लिए, पास्टर बनने के लिए। जब जाते हैं उसके पास में अपॉइंटमेंट लिया, उसके बाद में उस दिन नहीं मिला, दूसरा दिन मिला। जब गए तो प्रभु का दास उसको बुलाया, उसका नाम लेकर, मैं नहीं बता रहा हूं, उसका नाम लेकर वो आइए बोल के जब बैठते हैं तो सीधा प्रभु का दास, दास नहीं थे उस समय, लड़का थे, जवान लड़का, और वो बोले क्या है? बोला मैं पास्टर बनना चाहता हूं। अच्छी बात है, कितना बाइबल पढ़ता है? उसने कहा मैं हर दिन 3 अध्याय पढ़ता हूं, संडे को 5 अध्याय पढ़ता हूं। तो प्रभु के दास बोले, बड़े प्रभु के दास जो अभी नहीं है इस संसार में, वो बोले कि आप अध्याय मत पढ़िए, आप आधा घंटा पढ़िए। बोला आधा घंटा? उसने शुरू किया आधा घंटा, 30 अध्याय पढ़िए। बोले 30 अध्याय पढ़िए, सॉरी आधा घंटा नहीं 30 अध्याय पढ़िए। बोला 30 अध्याय पढ़ूंगा। कितनों ने 30 अध्याय पढ़ा है अपने जीवन में एक साथ? मैंने नहीं पढ़ा। 30 अध्याय, 30 अध्याय उसने पढ़ना चालू किया। 30 अध्याय पढ़ना चालू किया। पढ़ते 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 ऐसा पढ़ने लगा, बताता है मैं 60 अध्याय पढ़ने लगा एक दिन में। 60 अध्याय। मैं आशीषित व्यक्ति हूं जो आज प्रभु के एक महान दास के रूप में है। मैंने 4 महीने उनके साथ में ट्रेनिंग में था। मैं हमें सिखाते थे वो। प्रेज द लॉर्ड।
इस प्रभु को दास को जब मैं देखता हूं कभी तो बहुत आनंद से भर जाता हूं। बड़ा अभिषिक्त जन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं नाम नहीं बता रहा और किसी दिन गवाही बताऊंगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मैं कहा था, हाँ, प्रभु का दास राजेश भी बोल रहा था, कोई एक व्यक्ति आया था, बच्चा आया था, मतलब पास्टर बनूंगा, लेकिन संगति नहीं बैठता है। प्रभु का दास बोला, हाँ तू बन सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हाँ बन सकता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नींद लग रहा है, खत्म करें। प्रेज द लॉर्ड। तो हम किस विषय में देख रहे हैं? राजदूत। हम राजदूत किसके हैं? मसीह के। आमेन। तो राजदूत देश का प्रतिनिधित्व करता है। देश का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। आमेन। इस समय हम थोड़े समय हम ध्यान देंगे, देश का जो राजदूत है और वहां का जो राजदूत है, हम दोनों को मिला के देखने का कोशिश करेंगे। एक संसार का राजदूत और एक मसीह का राजदूत, ये दोनों को मिला के कुछ देखने का कोशिश करेंगे। जल्दी जल्दी चलेंगे, आधा घंटा समय है, लेकिन 5 बजे तक है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो देश का प्रतिनिधित्व जो करता है वो किसी व्यक्ति विशेष या समूह से चुना जाता है और वो अपना देश को क्या करता है? देश के बारे में वो बताता है। अगर उदाहरण के रूप में मैं कहूं, हम लोग सब गांव एरिया से आते हैं। हमारे गांव में जितने लोग रहते हैं, मान लीजिए गांव में कुछ समस्या आ गई, कुछ भी एक विशेष समस्या आ गई। समस्या आने से हम लोग गांव में क्या करते हैं? एक बैठकी बैठते हैं, है? ऐसा ही है? और बताइए, बैठकी बैठते हैं और वहां पे चर्चा होती है कि हमारे गांव में ये समस्या हो गई है, पानी का दिक्कत है, जो भी समस्या है। तो उन लोग क्या करते हैं वहां पे, इस बात को हम हमारे ऊपर जो लेवल में है उनको लेके बात को रखेंगे। कलेक्टर के पास में जाएंगे या मंत्री के पास में जाएंगे, एमएलए के पास में जाएंगे और वहां पर क्या करते हैं गांव के लोग, कुछ 4 या 5 व्यक्ति को चुनते हैं कि आप लोग हमारे गांव के ओर से आप प्रतिनिधित्व करो। गांव का समस्या को लेकर आप वहां पे जाओ। पूरा का पूरा यदि गांव उठ के जाने से कैसे होगा? कैसे होगा? पूरा गांव उठ के नहीं जा सकते हैं, इसलिए 4-5 को चुनते हैं ताकि आप हमारे गांव से क्या करो? प्रतिनिधित्व करो। और वो लोग चुनते हैं और वे लोग जाके क्या करते हैं? वहां पे बात को रखते हैं कि हमारे गांव में ऐसा समस्या हो गई है, आप इसका समाधान करिए। प्रतिनिधित्व का मतलब यही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा देश जो स्वर्ग है, वहां का हम लोग प्रतिनिधित्व करने के लिए इस पृथ्वी में आए हैं। वहां का बात को आप और हम रखने के लिए, बताने के लिए परमेश्वर ने आपको मुझे नियुक्त किया है। प्रेज द लॉर्ड, हमें चुना है। तो एक राजदूत देश प्रेमी होना चाहिए। आमेन। एक राजदूत, हमारा देश का जो राजदूत है, भारत देश का जो राजदूत है, इसको देश प्रेमी, सब बोलिए, देश प्रेमी होना चाहिए। देश से प्रेम करने वाला होना चाहिए। तो मसीह में यदि हम राजदूत हैं, हमको हमारा स्वर्ग से, मसीह से प्रेम करने वाला होना चाहिए। यदि आप और हम मसीह से प्रेम नहीं कर रहे हैं, यानी कि राजदूत हम नहीं बन सकते हैं। तो हमको मसीह से प्रेम करने वाला होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। दूसरी बात, राजदूत का हमारे देश में कौन चुनाव करता है? कितनों को मालूम है? हमारा देश में राजदूत है, ठीक है, प्रतिनिधित्व करने वाले। हमारे देश के राजदूत को कौन चुनाव करता है? ट्रॉफी नहीं है, नहीं तो मैं देता। कौन चुनाव करता है? कौन चुनाव करता है देश का राजदूत को? हमारा भारत देश का राजदूत को चुनाव कौन करता है? हमारा भारत देश का राजदूत को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्राइम मिनिस्टर उसे चुनाव करते हैं और सजेशन देते हैं राष्ट्रपति को, ये लिस्ट है, आप इसको चुनिए बोल। राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रेज द लॉर्ड,
देश का राजदूत को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और विदेश मंत्रालय एक है, विदेश मंत्रालय इस नाम को चुनता है और प्रधानमंत्री मंजूरी देता है और नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आमेन। तो हम मसीह के राजदूत हैं। आपकर मुझे किसने चुना? आपकर मुझे किसने चुना है राजदूत? परमेश्वर ने। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सबके ये यीशु कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया। तो देश का जो राजदूत है, कोई भी देश में जाता है आदर पाता है। आमेन। आप कहीं भी जाएंगे आदर पाएंगे। मैंने कहा आप कहीं भी जाएंगे तो आदर पाएंगे। ये परमेश्वर हमको दिया है अधिकार। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अब्राहम जहां भी जाता था आदर पाता था। परमेश्वर का बेटा कहलाने का हक आपको और मुझे दिया है। आमेन। तो देश का राजदूत बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कितने लोग चाहते हैं देश का राजदूत बने और कितने लोग चाहते हैं हम मसीह का राजदूत बने? देश का नहीं। कितने लोग चाहते हैं देश का राजदूत बने और कितने लोग चाहते हैं हम मसीह का राजदूत बने? देश का नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह का राजदूत बन गया काफी है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग देश का भी राजदूत बने। इसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, यूपीएससी, आईएफसी और एफएसओटी, फॉरेन सर्विस, जो भी आईएफसी, एफओएसटी, फॉरेन सर्विस ऑफिसर टेस्ट, ये सारे कुछ एग्जाम सब है। इसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है? क्या पढ़ना पड़ता है? हमारे बच्चे लोग नहीं सोचते हैं, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? ग्रेजुएशन। फिर उसके साथ में क्या है? नॉलेज रखना पड़ेगा। एक दो भाषा नहीं जानना पड़ेगा, आपको भाषा को जानना पड़ेगा, 10-12 भाषा जानना पड़ेगा देश का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संस्कृति का ज्ञान सब रखना पड़े, सब बहुत सारे है, सब बातें सब। प्रेज द लॉर्ड। तो मसीह का राजदूत, अभी आप लोग बोले मसीह का राजदूत बनना चाहते हैं। आमेन, मसीह का राजदूत बनना चाहते हैं। आमेन। हम लोग देखेंगे थोड़े समय में, थोड़े समय में। आपको नींद लग रहा, फिर भी थोड़ा सा देखिए इधर। मैं जान रहा हूं आपका समय ज्यादा चले गया है, कोई दिक्कत नहीं। 5 बजे तक, अभी आधा घंटा नहीं रहा, अभी 5 बजे तक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आधा घंटा खत्म हो गया, अभी 5 बजे तक। प्रेज द लॉर्ड। नींद लग रहा था, एक बार जोर से चिल्ला दीजिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। आपने कहा मैं मसीह का राजदूत बनना चाहता हूं। हम लोग यीशु मसीह जो राजदूत था उसका एक घटना को देखते हैं थोड़े समय। राजदूत क्या किया? एक समय राजदूत अपने घर से यरीहो से होके जा रहा है। सब बोलिए यरीहो से जा रहा है। अब यरीहो से जा रहा है तो एक व्यक्ति क्या किया, वो दौड़ के गया और पेड़ में चढ़ गया। बोलिए ना, पेड़ में चढ़ गया। अरे कहानी गाछ में चढ़ गया। जोर से चिल्ला के कहा बुदा में चढ़ गया। तेरे बुदा में थोड़ी चढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो पेड़ में चढ़ गया और यीशु मसीह हमारा हीरो वो बड़ा शान से चल रहा है। उसके 12 हीरो लोग, नहीं असिस्टेंट हीरो लोग, वो लोग चल के आ रहे हैं। माफ कीजिएगा यदि सब आपको ठीक नहीं लग रहा हो तो 12 प्रेरित लोग, ठीक है। तो वो लोग चल के आ रहे हैं यीशु के साथ में। और यीशु मसीह चलते 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 एक जगह रुक गया। कहां रुक गया? कहां रुक गया? पेड़ के नीचे में। पेड़ के ऊपर कौन है? अरे डाली के ऊपर में, पेड़ के ऊपर नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो डाली में कौन बैठा है? जकई बैठा है। अब वो चलते 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 गया। अरे बाबा, रुकने का क्या दरकार था ना? रुकने का क्या दरकार था? बाइबल कहती है उसने रुक गया
हमें देखने का भी क्या दरकार था? एक राजदूत देखा, सब बोलिए देखा। आप यदि देख रहे हैं तो राजदूत के प्रोसेस में है। वो राजदूत किसको देखा? जक्कई कौन था? एक व्यक्ति था। यदि आप व्यक्ति को देख रहे हैं, आप सही प्रोसेस में हैं। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं? यदि आप किसी व्यक्ति को गौर से देख रहे हैं तो आप सही ट्रैक में हैं। फिर उसने क्या किया? वो रुक गया। पहले देखा और रुक गया। यदि आप रुकते हैं कोई व्यक्ति को देख के, आप सही ट्रैक में हैं। फिर हमारा राजदूत ने क्या किया? उस व्यक्ति के साथ में बातचीत करी। यदि आप रुक जाते हैं, देखते हैं और रुक जाते हैं और संगति करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप राजदूत के लाइन में हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये 3 बातें और भी निकालेंगे, बहुत सारा निकलेगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, क्या है इसमें, और उसमें थोड़ा सा घुसते हैं। किसी व्यक्ति का समस्या है विश्वासी भाई बहन में, आप थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्या है, फिर थोड़ा सा बात करते हैं, क्या है। आप राजदूत के प्रोसेस में हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो हमारा भारत देश का प्रतिनिधित्व वो देश का क्या करता है? वो प्रतिनिधित्व करता है। आमेन। वो कहीं भी भेजा जाएगा, हमारे राजदूत को, हमारे भारत देश का राजदूत को कोई भी देश में भेजा जाता है, वो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी आपको और मुझे भी भेजा गया है। आमेन। और जिस देश में भारत देश का राजदूत जिस देश में जाता है, वहां का नागरिकों का वो ध्यान रखता है। इसलिए आपको और मुझे भी हमारे झुंड का लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है। प्रेज द लॉर्ड। राजदूत का भारत देश का राजदूत यदि दूसरे देश में जाता है तो वहां पे काम करने के लिए पूरा आजादी रहता है। आपको और मुझे भी आजादी रहना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम। इसलिए पौलुस कहता है, परमेश्वर का प्रेम मुझे ऐसा विवश करता है, वो प्रेम का जंजीर में बांटा हुआ, जब तक वो प्रेम का संदेश ना सुनाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राजदूत किसी भी देश में जाता है, वो आदर पाता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूं, हमारा भारत देश का राजदूत, कोई एक देश का नाम बताइए जहां पे वो रहता है। हमारा भारत देश का राजदूत, कोई एक देश, चलिए अमेरिका को लेकर चलते हैं। हमारा भारत देश का राजदूत कहां पे है? अरे बोलिए ना, अमेरिका में रहता है। और जितने देश हैं, सारे देश का राजदूत हमारा भारत देश में रहते हैं, दिल्ली में। आप जानते हैं विश्व में जितने भी देश हैं, हमारा भारत देश का राजदूत 152 देश में हमारा भारत देश का राजदूत जाके हैं। हालेलुया। उनका काम क्या है? भारत देश के बारे में बताना। उनका काम क्या है? भारत देश से यदि आप मेल मिलाप करोगे तो भारत देश आपको ये ब्लेसिंग देगा, आपका कारखाना के साथ में जुड़ेगा, आपका लेन देन अच्छा रहेगा। इस विषय में वहां पे बातचीत होती है। अमेरिका जब भारत से बात करेगा तो प्रतिनिधित्व को जो राजदूत है उससे बात करेगा। राजदूत भारत देश के बारे में बताएगा कि आप वहां से सामान लाओ, आपका देश से मैं सामान लूंगा। ये मेल मिलाप का जो है ये काम होता है राजदूतों के जरिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये राजदूतों के द्वारा होती है। आमेन। तो हमारा भारत देश का राजदूत कहां पर है? सारे देश में है, अमेरिका में है। तो अमेरिका भारत देश का राजदूत को अपने संपत्ति से भी ज्यादा आदर करता है। यदि भारत देश का राजदूत को यदि खरोंच भी लगा तो भारत देश अटैक करेगा। आप लोग समझ रहे हैं?
हमारा भारत देश का राजदूत जब अमेरिका में है, अमेरिका में भारत देश का राजदूत को यदि कुछ गड़बड़ होती है, भारत देश उसके ऊपर में चढ़ाऊ करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप और हम परमेश्वर का राजदूत हैं। यदि आपकी आंख की पुतली को छूता है कोई, परमेश्वर बोलता है वो मेरी आंखों की पुतली को छूता है। आप और हम मामूली व्यक्ति नहीं। आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो जोर से बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि वहां पर दूसरा देश में यदि राजदूत का सम्मान नहीं किया जा रहा है तो दिक्कत, वो आदर करेगा, सम्मान करेगा। और एक विशेष बात आप जानते हैं, राजदूत लोग वहां पे बिल्डिंग, हमारे दिल्ली में भी पूरा राजदूतों का बिल्डिंग दूतावास कहा जाता है, वहां पे राजदूतों का रहने के लिए बिल्डिंग है। हमारा भारत देश का राजदूत जब अमेरिका में रहता है बिल्डिंग में, वहां पर उसकी सुरक्षा के लिए कहां के पुलिस तैनात रहते हैं। आप लोग समझिए, हमारे भारत देश का राजदूत जब अमेरिका में रहता है तो वहां पर उस राजदूत का सुरक्षा के लिए कहां का सैनिक उसको सुरक्षा देते हैं? कहां के? कहां के? नहीं, ये है भेद। भारत देश का राजदूत जब अमेरिका में रहता है, अमेरिका का सैनिक नहीं, भारत का कमांडो रहता है, भारत के सोल्जर रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप और मैं जब राजदूत बन के यहां पे खड़े हैं, देश का सैनिक नहीं, वहां का सैनिक खड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिस देश राजदूत बना के भेजता है, उसका जिम्मेदारी बनता है कि वो वहां से सैनिक सोल्जर को खड़ा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा सोल्जर कौन है? स्वर्गदूत लोग। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग जानते हैं उस दूतावास में जहां पे हमारा भारत देश का राजदूत है, इंडियन को सोल्जर लोग खड़े रहते हैं। अमेरिका का कोई भी सैनिक के पास में अधिकार नहीं है कि वो दूत से जाके बातचीत करे। दूत से बात करने का भी उसके पास में उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। ये स्वर्गदूतों के पास में जो बॉडीगार्ड है, हमारा देश भारत देश का जो अमेरिका में जो बॉडीगार्ड वहां पे खड़े हैं, उनके पास में पावर है, वो वहां पर शूट कर देगा। और आप खास बात जानते हैं, जो हमारा भारत देश का राजदूत वहां पर है, उसको अरेस्ट नहीं कर सकेगा अमेरिका सैनिक। मैंने कहा उस राजदूत को, भारत देश का राजदूत को अमेरिका का सैनिक अरेस्ट नहीं कर सकता है। अरेस्ट कौन कर सकता है? जब तक वहां से परमिशन ना आए, जब तक भारत देश से परमिशन ना जाए कि वहां जो राजदूत है उसको अरेस्ट करो, तब तक अमेरिका का सैनिक उसे अरेस्ट नहीं कर सकता, उसे छू नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ये आत्मिक दुनिया में भी लागू है। जब आप और हम राजदूत हैं, किसकी मजाल कि वो आपको छू कर चला जाए? कौन सा दुष्ट का मजाल है जो आपको और मुझे छू कर चला जाए? राजदूतों का ब्लेसिंग है, जितने हथियार तेरे विरोध में चलाए जाए उनमें से एक भी सफल ना होगा। जहां जहां तू पांव रखेगा वो स्थान मैं तेरे लिए दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये राजदूतों के पास में अधिकार है। किसकी मजाल चर्च में आकर घुस के हल्ला कर दे, चिल्ला दे? राजदूतों का सुरक्षा वहां से आती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज युवा बांधिए, आप राजदूत हैं, आप राजदूत हैं, ये अधिकार को जानिए। जब भारत देश का राजदूत जब अमेरिका में रहता है, अमेरिका के सैनिक उसको छू नहीं सकते हैं। छूने के लिए क्या करना पड़ेगा? भारत देश से परमिशन लेना पड़ेगा कि आपका राजदूत हमारे यहां दूतावास में रहता है, उसका ऐसा गड़बड़ी है, हम उसका अरेस्ट करेंगे।
जब भारत देश से परमिशन मिलेगा तब अरेस्ट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आयुब के जीवन में हमने देखा है, आयुब जब चल रहा था, सेवा कर रहा था, बाइबल कहती है आयुब खर्रा व्यक्ति था, एक राजदूत था, परमेश्वर के साथ में चलने वाला व्यक्ति था आयुब, और परमेश्वर उसको सुरक्षा दे के रखा था, बाड़ा दे के रखा था। और एक दिन शैतान आता है और परमेश्वर के साथ में बातचीत होता है, और परमेश्वर कहता है मेरा दास आयुब को देखा है। शैतान कहता है तूने उसे खाली पी लिया, इसे थोड़ी बाड़ा बांध के रखा है, बाड़ा उठा के देख। तब परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं थोड़े समय के लिए बाड़ा हटा देता हूं, देखो तेरे मुंह पर गाली देगा, तेरे मुंह पर थप्पड़ मारेगा, परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा। बोला प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने परमेश्वर से परमिशन लेकर आया और आयुब के ऊपर में हाथ लगाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आपके जीवन में कोई परिस्थितियां ऐसा आई है तो हो सकता है वो परमेश्वर की ओर से अनुमति हो, और जब ऐसा है युवा बांधिए, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आप राजदूत हैं, आप जानिए आपके ऊपर में ऐसा ही कोई जादू टोना नहीं चलेगा। बाइबल कहती है कोई जादू टोना नहीं चलेगा, कोई हथियार नहीं चलेगा। आप राजदूत हैं तो कोई हथियार नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो ना हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हम राजदूत खुदा के बेटे हैं, हम राजदूत हैं, खुदा के बेटे हैं। हम शांति संदेश सुनाते हैं, हम प्रेम संदेश सुनाते हैं। गाइए हम। तो राजदूतों के पास में ऐसा अधिकार है कि दूसरी देश की सेना छू नहीं सकती है। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। राजदूतों को विषय में कहते जितने हथियार तेरे विरुद्ध में चलाए जाएं उनमें से कोई सफल नहीं होगा। बाइबल में घटना को देखते हैं, बाइबल में घटना को देखते हैं जब परमेश्वर अपने दासों के साथ में चल रहा था। बाइबल में एक व्यक्ति को देखते हैं, उन दिनों में बहुत अकाल पड़ गया, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस राजदूत को कहा कि इस देश में मेघ नहीं बरसेगा, अकाल है, इसमें रोटी भी नहीं मिलेगी, तुम क्या कर, मैं जो एक जगह भेजता हूं। राजदूत को कहा वहां पर चले जा, वहां पर मैं तेरे लिए जुगाड़ करूंगा कह के। प्रेज द लॉर्ड। और राजदूत एलिया, आमेन, एलिया को परमेश्वर ने कहा कि वो राजदूत के पास में संदेश आया परमेश्वर का, जा दौड़ के करीत के नाला में जा, वहां पर मैं तेरे लिए पानी का जुगाड़ करके रखा हूं, और मैं उन्हें मैंने कौओं को आज्ञा दिया है कि वो तुम्हारे लिए रोटी और मांस का टुकड़ा लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देखिए राजदूत अकाल के समय में है, राजदूत के जीवन में अब भूख लग रहा है, आपको भी भूख लग रहा है इस समय। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन भूख में बैठे हैं, परमेश्वर ने हो सकता है कौओं के जरिए रोटी और मांस लेकर आया है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है कौआ को अशुद्ध माना जाता है, कौआ को कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर है। कौआ सुंदर है कि नहीं? यदि आप नहीं बोल रहे हैं यानी कि परमेश्वर का सृष्टि को कौआ सुंदर है, बोलिए ना कौआ सुंदर है। वाह, हाँ कौआ सुंदर है, परमेश्वर ने बनाया है, सुंदर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आजकल यहां भी गड़बड़ी हो जाती है, कई लोग देखने के लिए जाते हैं तो बहुत चरकिया है, बगरा चरका हो गया, फिर कहीं जाते हैं देखने के लिए ये तो बहुत करिया है। अरे भाई परमेश्वर ने बनाया ना, गोरा चरका करिया जो भी है परमेश्वर बनाए कि नहीं? परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग कैसे हैं? सुंदर हैं। बोलिए मैं सुंदर हूं, बोलिए मैं हैंडसम हूं। नहीं है तो मत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए आप लोग बोलिए आप लोग अच्छे हैं, बोलिए मैं सुंदर हूं, बोलिए। अरे मम्मी लोग बोलिए आप, मैं सुंदर हूं। धीमा हो गया, कोई बात नहीं। इधर भाई लोग बोलिए मैं हैंडसम हूं, मैं सुंदर हूं। हाँ हम लोग अच्छे हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए मौका देता हूं एक बार, बोलिए मैं सुंदर हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर कौआ को आज्ञा दिया, उसको बोला जा करीत के नाले में मैंने जुगाड़ करके रखा है, सवेरे का नाश्ता नहीं मिलेगा लेकिन 2 टाइम मिलेगा, दोपहर को और डिनर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2 वक्त के लिए परमेश्वर ने कौओं को जुगाड़ करके रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब एलिया चले गया करीत नाला में, अब बैठा है, अब परमेश्वर ने जुगाड़ करके रखा है कौओं को, अब कौआ लेकर जा रहा है रोटी और
मांस। अकाल के समय में कौआ लेके जा रहा है। किसका घर से चोरी कर रहा था कौआ? कौआ बोलने का कौआ एक चोरी करने वाला भी पक्षी है? नहीं, किसी के घर में अकाल के समय में कहां खाना बन रहा था? जरूर राजा का घर में बना होगा। राजा का घर से चोरी करके लेके जा रहा है। मैं तो यही समझता हूं, क्योंकि अकाल है ना रे भाई। अकाल के समय में कौन खाना बनाएगा? रोटी और चिकन मटन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भूख लगा थे, हालेलुया। धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। बोलिए भूख लग रहा है, हालेलुया। कौओं को आज्ञा दिया है। अब कौआ तो लेके जाएगा ना रे भाई, कौआ तो लेके जाएगा ना। मैं समझता हूं कौआ आटा बेल रहा था होगा अपना पैर में से ऐसे, कैसे गूंदा होगा, कैसे बेला होगा, कैसे आग में पकाया होगा। लेकिन कहीं से तो चोरी किया होगा ना रे भाई, क्योंकि कौआ चोरी करने के लिए मशहूर है। कौआ अशुद्ध पक्षी है, चोरी करने जानता है वो। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी परमेश्वर क्या किया? आज्ञा दिया, वो मान रहा है। आप और हम तो पहले नहीं चोरी करते थे कि नहीं? कितने लोग चोरी किए हैं? ईमानदारी से, मैं चोरी किया हूं। कितने लोग? हाँ, परमेश्वर के राज में कुछ भी छिपा हुआ नहीं, जो प्रकट। मैं चोरी करता था। मम्मी चुका रखती थी, चुका बड़ा तरकीब से निकाल लेता था मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी एक्सपीरियंस है, इसलिए मेरे पास लेकिन मत आइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एक्सपीरियंस बढ़ गया, अभी लेके आने से उसको फोड़ देते हैं और निकाल लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे याद है, मैं जिरपानी में एक बार मैसेज दे रहा था कलिसिया में। एक बेटी आई, कोई तरह आत्मा याद दिला रहा है। पूरा हांडी है, लेप रेपर कर दी है उसको और लेके पूरा ऐसे पकड़ के आई है। बोला क्या हुआ बेटा? बोला मेरा एग्जाम है, प्रार्थना कर दीजिए। मैंने पकड़ा, क्या है? मेरे को लगा भाई कुछ चुका है वो। मैंने प्रार्थना कर दिया और बोला ये आपके लिए है। बोला धन्यवाद दिया, मैं घर लेके चले गए। उसके बाद वहां घर जाके देख रहा तो चुका है। हाँ, तो मैंने वो जिस मकसद से, उद्देश्य से वो अपना परमेश्वर से बातचीत जो भी हुआ होगा, चुका का भेंट मेरे को दिया और मैं उसको हिलाया था। उसमें कुछ बोला, चलो धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर उपाय करता है। यहां पे एलिया के लिए क्या किया? बोलिए ना, सुंदर पंछी से। वाह, आप सुंदर बोलेंगे तो आप सुंदर। कौआ से। अरे परमेश्वर कौआ का जगह में और दूसरा चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकता था? कर सकता था कि नहीं? कर सकता था, लेकिन कौआ को ही क्यों इस्तेमाल किया? कौआ को ही क्यों इस्तेमाल किया? उन दिनों में अकाल है, चारों तरफ अकाल है, खाने के लिए नहीं है, लेकिन कौआ को इस्तेमाल किया परमेश्वर। कौआ को आज्ञा दिया। मेरे प्यारो, इसमें भी भेद है। अगर वहां पे कबूतर लेके जाता तो कबूतर रोटी और मांस का टुकड़ा लेके उड़ उड़ के जाता तो संसार के लोग बुद्धिमान हैं। वो कबूतर जरूर गड़बड़ा है, ये तो मांस नहीं खाए, ये तो मीट नहीं खाता है, माने ये कहीं जा रहा होगा, चलिए इसका पीछा करते हैं। और पीछा करते 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 एक राजदूत को, ओ करित नाला में राजदूत छिपा है। भांडा फूटता कि नहीं? परमेश्वर बुद्धिमानों का बुद्धिमान है। बोला ऐसा पंछी का इस्तेमाल करता हूं जो लोग ना सोचे अरे ये तो सड़ा पोछा खाने वाला ही है, रोटी उठा के जाएगा, मांस उठा के जाएगा, तो कौन देखेगा, कौन पूछेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जुगाड़ करता है, हालेलुया हालेलुया। वो दूसरा को भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन कौआ को इस्तेमाल किया। आमीन। किसके लिए? राजदूत भूखा है, कई दिनों से नहीं खाया है। अच्छा लगेगा पेट को ऐसे करेंगे तो। भूख नहीं, भूख क्या होगा? खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। समय बहुत ज्यादा हो जा रहा है, खत्म करें।
कौओं के द्वारा, कौओं को परमेश्वर इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। कौआ बोलने से हम लोग अशुद्ध सोचने लग जाते हैं, अशुद्ध तो है ही, लेकिन परमेश्वर अशुद्ध से भी अच्छी बातों को निकालना जानता है। प्रेज द लॉर्ड। अशुद्ध चीज से भी परमेश्वर अच्छी बातों को निकालना जानता है। आमेन। अशुद्ध से भी 5 किलो का राशन आ रहा है, आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। वहां से जुगाड़ करेगा। हालेलुया। जो लोग नहीं जानते हैं उनसे भी कलीसिया के लिए प्रबंध किया जाएगा। आमेन। हालेलुया। ये कौवा को अगर हम देखते हैं तो अगर शुरुआत में कौवा को देखेंगे तो कहां चले जाते हैं? उत्पत्ति की पुस्तक में नूह ने सबसे पहले किसको छोड़ा? जल्दी जल्दी बोलिए, मेरे पास समय कम है और 20 मिनट है, लेकिन 5 बजे तक है, इसलिए जल्दी जल्दी बोलिए। बोलिए जल्दी। क्या? कौवा को इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। और कौवा को जब नूह ने छोड़ दिया, जा बोल के, सब बोलिए जा, और बोलिए ना जोर से, जा बोल के। हाँ, वो उड़ उड़ के जा रहा, उड़ उड़ के जा रहा, उड़ उड़ के जा रहा है। और बाइबल कहती है वो लौटा नहीं, नहीं लौटा, नहीं लौटा। इसके बाद में कबूतर को छोड़ दिया, कबूतर घूम फिर के आ गया। इसके बाद में फिर कबूतर को छोड़ा, कुछ दिनों के बाद में, और कबूतर लौट के आता है। प्रेज द लॉर्ड। ये कौवा गया कहां? कौवा कहां गया? जानते हैं, कौवा एक बहुत बड़ा मिशनरी था। शायद आपको समझ में आए ना। कौवा एक मिशनरी था। मिशनरी लोग जब घर से निकलते हैं लौट के नहीं आते हैं। मिशनरी लोग जब घर से निकलते हैं वो अपना देश नहीं लौटते हैं, परमेश्वर का कार्य को करते रहते हैं, परमेश्वर का कार्य को करते रहते हैं। एक कौवा एक मिशनरी था। पानी भरा हुआ था, पैर रखने का स्थान नहीं था, रहने का जगह नहीं था, बैठने का जगह नहीं था कौवा के लिए। फिर भी बड़ी मेहनत से वो खाली उड़ रहा है, उड़ रहा है, कांव कांव कर रहा है, एक संदेश दे रहा है पृथ्वी को कि नया संदेश, एक नया पृथ्वी बनने जा रहा है, एक नया आकाश पृथ्वी बनने जा रहा है। एक संदेश को दे रहा है, रहने के लिए, रखने के लिए पांव उसका जगह नहीं है, सुखी जगह नहीं है, लेकिन मिशनरी का काम किया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वो काम को भूला नहीं, परमेश्वर कौवा का मिशनरी वाला काम को भूला नहीं। एलिया के समय में स्मरण किया, वही मिशनरी को बुलाओ जो मिशनरी का काम कर रहा था नूह के समय में, जिसके द्वारा मैं राजदूत को खाना खिलाऊंगा। और वही मिशनरी को बुलाया गया। कौवा कांव कांव करते हुए राजदूत का पेट को भरा। मैं घोषणा करता हूं कि आप कभी भी खाली पेट भूखे नहीं रहेंगे। बाइबल कहती है जवान सिंहों को घटी हो सकती है, पर उसके खोजियों को, राजदूतों को किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी। आमीन। अकाल जैसे समय में भी परमेश्वर की ओर से आपके लिए मुहैया किया जाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में और एक राजदूत के विषय में देखते हैं, 2 राजदूत के विषय में। ये 2 राजदूत बहुत परमेश्वर से प्रेम करते थे, इस संसार में भेजे गए थे, और इस संसार के जो सरकार क्या किए, उनको बंधुआई में ले गए। पौलुस और सिलास, ये 2 राजदूत थे। ये लोग अंधेरे कोठरी में बैठ के क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर का स्तुति कर रहे हैं। परमेश्वर की ओर से इजाजत मिली थी, इनको अरेस्ट किया गया था। और जब वो जब आराधना कर रहे थे, बाइबल कहती है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने राजदूतों को कभी बंधुआई में नहीं रखता है। मैंने कहा परमेश्वर अपने राजदूतों को कभी भी बंधुआई में नहीं रखता है। मैंने कहा परमेश्वर अपने राजदूतों को कभी भी कर्ज की बंधुआई में नहीं रखेगा। मैंने कहा परमेश्वर अपने राजदूतों को कभी भी बीमारी के बंधन में नहीं रखेगा।
मैंने कहा परमेश्वर अपने राजदूतों को कभी भी कैंसर, डायबिटीज या किसी भी प्रकार की बीमारी में नहीं रखेगा। मैंने कहा परमेश्वर अपने राजदूतों को पैरालाइज जैसे बीमारी कभी भी नहीं देगा। आमीन। परमेश्वर अपने राजदूतों का सुरक्षा करना जानता है। बंधुआई में भी जब वे आराधना कर रहे थे, पौलुस और सिलास, उसको छुड़ाने के लिए स्वर्ग से सोल्जर उतरे थे, स्वर्ग से सैनिक उतरे थे, स्वर्ग से वो राजदूत उतरे थे, स्वर्गदूत उतरे थे। बाइबल कहती है उन्होंने उसका बंधन को खोल दिया। यदि आज आप बंधन में हैं, यदि आप सही में राजदूत बन रहे हैं, राजदूत हैं आप, तो इसी समय उस छुटकारा को ले लीजिए, इसी समय छुटकारा को ले लीजिए। मैं घोषणा करता हूं, यदि किसी भी प्रकार की आप बंधन में हैं, इसी समय छुटकारा को ले लीजिए। उस दिन जब वे आराधना कर रहे थे, बाइबल कहती है पौलुस और सिलास का वो लोग वो क्या हो गया, वो स्वर्गदूत उतरा वहां से। हमारे लिए यहाँ का सैनिक नहीं आएंगे, वहां का सैनिक आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग से स्वर्गदूत लोग आते हैं। आमीन। वो छुड़ाते हैं। बोलिए ना हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए मेरा छुड़ाने वाला स्वर्गदूत है। हम जिसकी सेवा करते हैं वो हमें सुरक्षा देता है। प्रेज द लॉर्ड। इस संसार का सैनिक नहीं, वहां का सैनिक। और वहां का सैनिक जब आते हैं तो आप लोग देखे होंगे दर्शन में, या परमेश्वर अगुवाई किया होगा, देखे होंगे स्वर्गदूतों को घूमता हो, चलो ज्वाला तलवार पकड़ के घूमते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए कई सालों से मैं कहता हूं, आपके लिए जो सेवा करने वाला स्वर्गदूत दिया गया है उसका नाम क्या है? आपके लिए जो सेवा करने के लिए जो स्वर्गदूत आपका बॉडीगार्ड है उसका नाम क्या है? आपको जानना चाहिए, एक को जानना चाहिए उस स्वर्गदूत का नाम जो आपका सेवा कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने प्रार्थना में रखा, प्रभु मेरा सेवा करने वाला स्वर्गदूत का नाम बताइए। परमेश्वर ने मुझे बताया। प्रेज द लॉर्ड। और आज जब भी मैं उस स्वर्गदूत को बोलता हूं, फलना स्वर्गदूत चल मेरे साथ में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो मेरे साथ में चलता है। हालेलुया। आपके साथ में जो स्वर्गदूत चल रहा है, क्या आप उसका नाम जानते हैं? क्या आप उसका नाम जानते हैं? क्या आप उसका नाम जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं, आप राजदूत हैं, आपको जानना चाहिए कि मेरा बगल में कौन बॉडीगार्ड खड़ा है, उसका नाम क्या है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यदि आप नहीं जाने हैं तो आज प्रार्थना कीजिए, जरूर परमेश्वर आपको आपका बॉडीगार्ड का नाम देगा। आमीन। हालेलुया। और जब आप जान जाएंगे राजदूत का अधिकार क्या है, दूसरे देश का सेना आपको छू नहीं सकता है। हम वहां से भेजे गए हैं। जब हम आराधना करते हैं, किसकी मजाल कि वो आके आराधना को रोक दे। कौन सेना आके रोकेगा? उससे पहले हमारा स्वर्गदूतों को, बॉडीगार्ड को खड़ा कर देना है। यीशु के नाम से हमारे एरिया में बॉडीगार्ड खड़ा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल में और हम देखने के लिए पाते हैं 4 दोस्त, मुझे पूरा माफ कीजिएगा, आज मैं पूरा माफी मांगता हूं, आपका काफी समय ले गया हूं, लेकिन 5 बजे है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल में 4 हम जवान को देखते हैं, 4 दोस्त लोग हैं। ये 4 राजदूत दोस्त हैं। इनका कैप्टन है दानियल, और इनके नीचे में सदरक, मेशक और अबेदनगो 3 राजदूत हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और 3 राजदूतों को जब आग के भट्ठे में डाल दिया गया, इनका कैप्टन दानियल ये बाहर में खड़ा होके, प्रभु मैं आपका राजदूत हूं, मेरे नीचे में सदरक, मेशक, अबेदनगो ये मेरे भाई हैं, इनका राजदूत, आप उन्हें सुरक्षा दो। बाइबल कहती है यशायाह 43 उसका 3 पद में, यदि तू आग में होकर जाए तो आग तुम्हें जला ना सकेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप राजदूत हैं तो आप आग में भी होकर चलेंगे तो हानि नहीं होगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप समस्या में होकर जा रहे हैं, समस्या आपको घेर के नहीं रख सकती है, क्योंकि हमारी ओर से छुड़ाने वाला, हमारा मुहैया कराने वाला परमेश्वर जो राजदूतों को भी भेजता है, स्वर्गदूतों को भेजता है, वो आग में भी सदरक, मेशक, अबेदनगो को जला नहीं सका। आमीन। आप यदि राजदूत हैं, मैं घोषणा करता हूं, यदि आपके जीवन में, परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं, वो आपको जला नहीं सकेगी।
आप वहां से उड़ते उड़ते चले जाएंगे, पार हो जाएंगे लाल समुद्र को। जैसे परमेश्वर ने 2 भाग किया, वैसे ही आज हर प्रकार की परिस्थिति में परमेश्वर वो सारे समस्याओं से 2 भाग करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते हैं जब तू आग में होकर चले, वो आग तुझे जला ना सकेगी, आँच ना लगेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए मैं परमेश्वर का राजदूत हूं। बाइबल कहती है भजन संहिता 34 अध्याय उसका 7 पद में, वहां लिखता है यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, यहोवा के राजदूतों के चारों ओर उसका दूत उन्हें छावनी किए हुए बचाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कहिए मैं राजदूत हूं, कहिए मैं राजदूत हूं, कहिए मैं राजदूत हूं, राजदूत हूं, कहिए राजदूत हूं, राजदूत हूं। दुष्ट आपको छू नहीं सकेगा, दूसरे देश के सैनिक आपको हाथ लगा नहीं सकेंगे। स्वर्ग से मुहैया होगा आपके लिए। यदि फाइनेंस घट रही है, वहां से जुगाड़ होगा। परमेश्वर अशुद्ध से भी आपके लिए रोटी और मांस लेकर आएगा, रोटी और मांस लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो कहीं से भी इस्तेमाल कर सकता है, हालेलुया। एक समय राजदूत बैठकर जा रहा है गधा में, राजदूत नहीं सुना, परमेश्वर ने गधा को बोला और गधा ने बात किया, गधा को नहीं भूला। एक समय आया, परमेश्वर ने वही गधा को फिर से बुलाया, वही गधा नहीं लेकिन गधा को बुलाया और यीशु मसीह बैठा उस गधा में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कौवा एक बहुत बड़ा मिशनरी था, निकल गया प्रचार करने के लिए, संदेश लाने के लिए, लौटा नहीं, अपना काम को पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए मैं मसीह का राजदूत हूं, मैं मसीह का राजदूत हूं। दुश्मन मुझे छू नहीं सकता, कोई जादू टोना मुझ पर नहीं चलाया जा सकता। बोलिए मैं राजदूत हूं, परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। कहिए मैं राजदूत हूं। आमीन। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे कहते हुए मैं राजदूत हूं, मैं राजदूत हूं, मैं राजदूत हूं। कहिए मैं मसीह का राजदूत हूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।